जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस प्यारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। अगर आप अग्निवीर भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं और ये जीके क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो सिलेक्शन मुश्किल है साथियों आपका। वीडियो को पूरा देखना, नोट्स बनाइए और ऐसे ही आर्मी एग्जाम जीके पढ़ने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। कहाँ पे पूछा जाएगा साथियों? सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये वही लेवल है साथियों जो लिखित परीक्षा में आपको भीड़ से अलग करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हार्ड लेवल का क्वेश्चन है साथियों। तो आप सभी लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, इस क्लास के अंत तक। आज का क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है और पिछले साल एग्जाम में पूछे भी गए हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत सारे साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता भी होगा और नहीं पता है तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे साथियों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यानी कि टेम्परेरी चेयरमैन जिसे बोलते हैं साथियों। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब जो है टेम्परेरी चेयरमैन। तो कौन थे साथियों? आप सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो देख लीजिए, क्वेश्चन जो है आपके आर्मी एग्जाम में, अग्निवीर एग्जाम में 2024 में पूछा गया है। आप सभी लोग जितने भी हमारे साथी सेलेक्ट हुए हैं अग्निवीर में, उनसे जाकर के पूछिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे लिखा गया है सच्चिदानंद सिन्हा, HC मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा सीधे वो हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो आप क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कब कब पूछा गया ये भी आपको बताएंगे, किस एग्जाम में पूछा गया ये भी आपको बताएंगे। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है साथियों, कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं साथियों? इस समय का बात किया जाए वर्तमान समय में तो 52 क्या है? 52 विषय हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, 52 विषय आते हैं। और जब संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय 48 थे। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है साथियों कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो प्रेजेंट टाइम का बात करेगा, वर्तमान का तो 52 है और जब संविधान बन करके तैयार हुआ था यानी कि मूल संविधान का बात किया जाएगा तो 48 थे। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन जो इस समय पूछ रहा है उसका राइट आंसर होगा, आप सभी को बता दें, जो हमारे भारतीय संविधान का समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था साथियों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम शॉर्टकट में CAG बोलते हैं की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो सिंपल सी बात है साथियों, राष्ट्रपति जो होंगे उन्हीं को हम क्या करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट जो होता है हम किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या होता है? वी फॉर ब्रो, यानी कि ब्रो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन जो है साथियों यहाँ पे कह रहा है विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन SSC में भी पूछा गया है। ठीक है, SSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे साथी हमारे होते हैं तो आयरन पे लगा देते हैं, लेकिन उनका राइट आंसर जो होगा गलत हो जाएगा साथियों। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ करके, संयम रख करके जो है क्वेश्चन का आंसर हमको देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आयरन नहीं होगा। ठीक है, कोबाल्ट जो होता है वो B12 में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 5। कह रहा साथियों द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मास नंबर। द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हमारा द्रव्यमान संख्या जो है सिंपल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत का पहला, कह रहा है साथियों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का, अपने इंडिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहे हैं, अप्सरा दिख रहा है, ध्रुव दिख रहा है, कामिनी दिख रहा है, पूर्णिमा दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, अप्सरा। अप्सरा जो था साथियों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग याद रखेंगे, माइंड में स्टोर करेंगे। ठीक है,
और हाँ, एक बात और है, अभी अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लग रहा है कि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं। तो आप पहली बार विजिट किए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्योंकि आप वहां से जुड़ेंगे तो हर क्लास का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे फेसबुक चैनल का लिंक, सारा लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वहां से जा करके आप लोग जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का PDF प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साथियों, खैबर दर्रा किसे जोड़ता है। बहुत सारे साथी इस क्लास को देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर को पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, खैबर दर्रा जो है साथियों, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को क्या करता है, जोड़ता है। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस वर्ष मुंबई स्थानांतरित हुआ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का क्या बोलते हैं, आरबीआई का जो मुख्यालय था वो मुंबई से पहले कौन था। तो मुंबई से पहले कोलकाता था। कौन सा था साथियों, कोलकाता था, ठीक है। कोलकाता के बाद 1935 में मुंबई को बनाया गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई को बनाया गया। कब बनाया गया, 1935 में। उसके बाद इसको अस्थायी कब कर दिया गया, तो 1937 में कर दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 1937 लगाएंगे। बहुत सारे हमारे प्यारे साथी होते हैं 35 पे करते हैं, लेकिन उनका राइट आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो मुंबई जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वो अस्थायी रूप से 1937 में इसको जो है हम लोग मानने लगे कि हाँ भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हमारा मुंबई है, ठीक है। लेकिन मुंबई से पहले कौन था, तो कोलकाता था। तो ये भी पूछ लेता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुंबई से पहले मुख्यालय कौन था, तो कोलकाता लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन का निचोड़ हम आपको बताएंगे साथियों, इस तरह से आपको कोई एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा, ठीक है। कह रहा है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है। तो भू स्थिर उपग्रह जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे में जो है करता है, ठीक है, 24 घंटे में करता है। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, कह रहा है मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है बहुत एक प्रसिद्ध विद्रोह माना जाता है साथियों। बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC GD में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा साथियों, केरल। मोपला विद्रोह जो था वो केरल में हुआ था, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है साथियों, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाएगा, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति बुलाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक बात आप सभी को और बता दें, ये सारे क्वेश्चन जो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के, हल्के में नहीं लेना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। इस बार इस क्वेश्चन के आने की बहुत सारी संभावना है। 100% में से मान के चलिए, 100% में मान के चलिए तो आपका 80% इस क्वेश्चन का आने की संभावना जताई जा रही है। आप किसी भी चैनल पर देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया गया है, लेकिन हम करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। और इस साल का जो 2024 का क्वेश्चन पेपर बना था उसमें GK GS का लेवल बहुत हार्ड था, ठीक है। हमारे बहुत सारे साथी जो एग्जाम दिए थे वो बता रहे थे कि हाँ इसमें इस वर्ष जो है GK GS का बहुत टफ लेवल था। तो कोई बात घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपकी तैयारी एकदम सटीक होगी, एग्जाम की सटीक होगी, रणनीति आपकी सटीक होगी। तो हमारे इस GK वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी तैयारी अच्छी करनी है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है साथियों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे साथी को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता है। आप तैयारी करना ये नहीं कहेंगे कि छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 कह रहा है साथियों, भारत में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। और वो जो आपातकाल होता है, इमरजेंसी होता है, वो किसके द्वारा लगाया जाता है, ये भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत और राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है साथियों, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति के द्वारा
आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और किस अनुच्छेद के द्वारा पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 352 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा या किसी क्वेश्चन का आंसर हम गलत बता दिए होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं साथियों। आप लोग उस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो करवाए थे साथियों वो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इतिहास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल सबसे पहले किसने पहुंचा, सबसे पहले किसने पहुंचा वहां पर, यानी कि दक्षिणी ध्रुव जो था वहां पर सबसे पहले किसने पहुंचा था, तो वहां पे सबसे पहले आपको बता दें कि रोनाल्ड अमुंडसेन ने पहुंचा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, और इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का साथ ही आप लोग राइट आंसर बताएंगे कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, जल रक्षण से या वन रक्षण से या भूमि सुधार से, खनन विरोध से। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं जो भी हमारे भाई बहन इस क्लास को देख रहे होंगे निश्चित तौर पे आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है साथियों दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है। ठीक है, 6.6 जो होता है ये दूध का पीएच मान होता है। और ये भी एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि खून का पीएच मान कितना होता है, खून का यानी कि ब्लड का क्या होता है साथियों, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और किसमें, एसएससी जीडी में के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो खून का पीएच मान और दूध का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान आप सभी लोग याद रखेंगे, पीएच मान से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो N2O जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड लिख दे रहे हैं हिंदी में, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये क्या होती है साथियों, हंसाने वाली गैस होती है। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे यहाँ पे, बोल रहा है साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास आपका समाप्त होता है। और बताइएगा क्लास कैसा लगा है, कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई होगी तो बताइएगा। और ऐसे ही जीके क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आर्मी की तैयारी करने के लिए हमारे जीके वाला चैनल को फॉलो कीजिए। जीके जीएस रीजनिंग मैथ सारे सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से और एग्जाम के सटीक कराई जाती है। ठीक है, तो हमारे जीके वाला चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमारा ताकत है साथियों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय